students, aspirants, again welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. I am Dinesh Darsena. I reconnect via this video for describe Assam Arunachal boundary dispute, how dispute burn, history and another fact. So watch our video till the end. हम प्रस्तुत वीडियो में असम अरुणाचल सीमा विवाद समझौते, नामसाई घोषणा पत्र एवं इससे जुड़े सभी पहलू के बारे में जानेंगे। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद 1972 से लेकर आज तक जिस 800 किलोमीटर लंबी असम अरुणाचल सीमा विवाद को किसी भी सरकार ने सुलझाने की कोशिश नहीं की। दोनों राज्यों के बीच 123 गांवों को लेकर विवाद था, जिस पर अरुणाचल प्रदेश ने दावा किया था। हालांकि अभी जिन 71 गांवों की स्थिति को लेकर जो स्पष्ट सहमति बनी है, इसमें से 10 गांव असम में ही बने रहेंगे, वहीं 60 गांव असम से लेकर अरुणाचल में शामिल किए जाएंगे, वहीं एक गांव अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम में शामिल किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 60 गांव अरुणाचल प्रदेश को मिले, जबकि 11 गांव असम को। शेष बचे 52 गांव में से 49 गांवों की सीमाएं अगले 6 महीनों में क्षेत्रीय समितियों द्वारा तय की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लगभग 800 किलोमीटर की साझा सीमा के साथ विवादित क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू की प्रमुख विशेषताएं: दोनों राज्य लगभग 800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और समझौता ज्ञापन जिन विवादित क्षेत्रों से संबंधित है वे 123 सीमावर्ती गांव हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों और असम के 8 जिलों में फैले हुए हैं। राज्य सरकारें इस बात से सहमत हैं कि भविष्य में इन 123 गांवों के अलावा कोई नया दावा क्षेत्र या गांव नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों सरकारें सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी नए अतिक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सहमत है। 123 गांवों के संबंध में समझौता ज्ञापन पूर्ण और अंतिम है। इस मुद्दे को हल करने के प्रयास: अप्रैल 1979 में सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों के साथ साथ दोनों पक्षों के साथ चर्चा के आधार पर सीमा रेखांकन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था। 1983-84 तक 800 किलोमीटर में से लगभग 489 किलोमीटर का सीमांकन किया गया था। आगे का सीमांकन नहीं हो सका क्योंकि अरुणाचल ने सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया और 3648 वर्ग किलोमीटर के कई किलोमीटर का दावा किया, जिसे 1951 की रिपोर्ट के अनुरूप असम में स्थानांतरित कर दिया गया था। असम ने इस पर आपत्ति जताई और 1989 में अरुणाचल प्रदेश द्वारा किए गए अतिक्रमण को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया। शीर्ष अदालत ने राज्यों के बीच विवाद को हल करने के लिए 2006 में एक सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्थानीय सीमा आयोग नियुक्त किया। सितंबर 2014 में स्थानीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कई सिफारिशें की गई, जिनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि अरुणाचल प्रदेश को 1951 में स्थानांतरित किए गए कुछ क्षेत्र वापस मिल सके, और यह सुझाव दिया गया कि दोनों राज्यों को चर्चा के माध्यम से आम सहमति पर पहुंचना चाहिए। हालांकि कुछ नहीं आया। नामसाई घोषणा: नामसाई घोषणा, जिसका उद्देश्य 123 गांवों को प्रभावित करने वाले अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को कम करना है, जिस पर जुलाई 2022 में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश में नामसाई जिले का मुख्यालय नामसाई में है। हाल के समझौता ज्ञापन का महत्व: समझौता ज्ञापन पर गिव एंड टेक नीति के आधार पर हस्ताक्षर किए गए, जहां असम ने अरुणाचल प्रदेश को कुछ विवादित क्षेत्र दिए। यह असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह दोनों राज्यों के बीच 50 साल से अधिक समय से लंबित सीमा विवाद को समाप्त करेगा। सीमा समझौता पूर्वोत्तर में चहुमुखी विकास और शांति की शुरुआत करेगा। यह हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करेगा, क्योंकि यह राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए एक नया प्रतिमान लाता है। कर्नाटक महाराष्ट्र: उत्तरी कर्नाटक में बेलगावी, कारवार और निपानी को लेकर सीमा विवाद काफी पुराना है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जब राज्य की सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनः तैयार किया गया, तो बेलगावी पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया। यह अधिनियम
न्यायमूर्ति फजल अली आयोग के निष्कर्षों पर आधारित था, जिसे 1953 में नियुक्त किया गया था। इसने 2 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगावी के कुछ हिस्से, जहां मराठी प्रमुख भाषा है, को महाराष्ट्र में ही रहना चाहिए। अक्टूबर 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग की स्थापना की। आयोग ने सिफारिशों की बेलगाम और 247 गांव कर्नाटक में ही रहेंगे। महाराष्ट्र ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया और वर्ष 2000 असम मिजोरम असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद 1875 और वर्ष 1933 की ब्रिटिश काल की 2 अधिसूचनाओं की विरासत है, जब मिजोरम को असम का एक जिला लुसाई हिल्स कहा जाता था। असम मिजोरम वर्ष 1875 की अधिसूचना ने लुसाई हिल्स को कछार के मैदानों से तथा लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच अन्य सीमांकित सीमा से अलग कर दिया, जबकि मिजोरम विद्रोह के वर्षों के बाद वर्ष 1987 में ही एक राज्य बन गया था। यह अभी भी वर्ष 1875 में तय की गई सीमा पर जोर देता है। दूसरी ओर असम वर्ष 1986 में 1933 की अधिसूचना के आधार पर सीमा का सीमांकन चाहता था। असम नागालैंड वर्ष 1963 में नागालैंड राज्य के रूप में स्थापित होने के तुरंत बाद सीमा संबंधी विवाद की शुरुआत हो गई। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत वर्ष 1925 की एक अधिसूचना के अनुसार राज्य की सीमाओं को परिभाषित किया गया था, जब नागा हिल्स और तुएनसांग क्षेत्र NSTA को एक नई प्रशासनिक इकाई में एकीकृत किया गया था। हालांकि नागालैंड सीमा रेखांकन को स्वीकार नहीं करता है और उसने मांग की है कि नए राज्य में उत्तरी कछार और नागांव जिलों में सभी नागा बहुल क्षेत्र शामिल होने चाहिए। राज्य के तुरंत बाद असम और नागालैंड के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1965 में पहला सीमा संघर्ष हुआ। इसके बाद क्रमशः वर्ष 1968, 1979, 1985, 2007 और 2014 में सीमा पर दोनों राज्य मेघालय असम और मेघालय के बीच सीमा को लेकर समस्या तब शुरू हुई जब मेघालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी, जिसके तहत मिकिर हिल्स अथवा वर्तमान में कार्बी आंगलोंग जिले के खंड 1 और 2 असम को सौंप दिए गए थे। मेघालय का तर्क है कि जब वर्ष 1835 में दोनों खंडों को अधिसूचित किया गया था, तब ये दोनों खंड तत्कालीन संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर परवाणु क्षेत्र सुर्खियों में रहा है। यह हरियाणा के पंचकुला जिले के निकट है और हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश में भूमि के कुछ हिस्सों पर अपना दावा जताया है। हिमाचल प्रदेश लद्दाख हिमाचल और लद्दाख लेह तथा मनाली के बीच के मार्ग के एक क्षेत्र सरचू पर दावा करते हैं। यह एक प्रमुख बिंदु है जहां यात्रीगण इन 2 शहरों के बीच यात्रा के दौरान रुकते हैं। सरचू हिमाचल के लाहुल तथा स्पीति जिले और लद्दाख के लेह जिले के बीच में